हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी बुक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप जितने भी आसपास छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते या फिर स्कूल से उनको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो आप ये एनसीईआरटी की बुक में करवाना शुरू कर रही हूँ। 4th क्लास की है का ये चैप्टर है, फर्स्ट पोएम है। तो मैं शुरू कर रही हूँ अब एनसीईआरटी की बुक्स। टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सभी क्लासेस की बुक इंग्लिश के चैप्टर में आपको क्लियर करवाऊंगी अच्छे से। तो आप सभी मेरे चैनल को शेयर कीजिए जितना हो उसके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो उससे उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई वे नहीं है, ठीक है। तो आज मैं 4th क्लास का एनसीईआरटी की फर्स्ट पोएम लेके आई हूँ। तो आप सभी बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे 4th क्लास में हैं ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो आप सभी शुरू कीजिए मेरे साथ। लेसन फर्स्ट है ये, मतलब पोएम फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट बोला जाएगा। लेसन फर्स्ट में हमारा प्लांटिंग का नाम है। लेसन का नाम क्या नाम है? प्लांटिंग। प्लांटिंग होता क्या है? पौधे लगाना। क्या करना? पौधे लगाना। प्लांटिंग क्या होता है? पौधे लगाना, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। ये पोएम किसके बारे में है? ये नेचर के बारे में। और नेचर क्या होती है? प्रकृति। क्या होती है? प्रकृति। ये हमारी प्रकृति जो भगवान ने हमें जो दिया है उस चीज के बारे में है, ठीक है। और हमें भगवान की कैसे हेल्प करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखो कभी भी अपने घर पे जैसे राजमा का दाना लिया होगा, या फिर देखो जब बारिश का टाइम आता है तो हम आपने कब देखा होगा, रास्ते में देखा होगा, ठीक है। वहां पर जो आम की गुठलियां होती है, जो आम का सीड होता है, आपने देखा होगा कि उसमें से अगर उसको पानी मिलता है तो वो खुल के उसका माउथ और उसमें से पौधा निकल आता है। सीड का माउथ खुल के और उसमें से पौधा निकल आता है। तो आज कुछ ऐसे ही पौधे का जिक्र हम अपनी पोएम में करेंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। आप अपनी बुक्स अपने हाथ में रखिए, मैं बोलूंगी आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। जिनकी रीडिंग बेस्ट नहीं है वो बार बार रीडिंग कीजिए, अच्छी रीडिंग हो जाएगी, इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों में शुरू करती हूँ। आई लुक आ लिटिल सीड वन डे। अगेन, आई लुक ए लिटिल सीड वन डे। मैंने एक दिन एक छोटा सा बीज देखा। अबाउट अ मंथ एगो। एक महीना पहले, लगभग एक महीना पहले। आपने जो पोयम देखी होगी उसमें एक लड़का बैठा हुआ है, साथ में उसके एक पोट है, पोट में एक प्लांट, एक पौधा उगा हुआ है, ठीक है। आप वहां पर देखना कि वो लड़का थोड़ा सा सैड सा है और वो अपनी बातें बता रहा है कि मुझे एक बीज मिला। क्या मिला लड़के को? बीज मिला। कब मिला? लगभग एक महीने पहले। अब बात करते हैं। आई पुट इट इन अ पॉट ऑफ डर्ट। दोबारा से, आई पुट इट इन अ पॉट ऑफ डर्ट। मैंने उसको मिट्टी के गमले में लगा दिया, डाल दिया। किसको डाला? बीज को। लड़के को क्या मिला? बीज। उस छुटकू को क्या मिला था? बीज मिला था लगभग एक महीने पहले। और उसको आइडिया आया कि उसने खाली गमला था मिट्टी का और उसमें उस बीज को डाल दिया। इन होप्स दैट इट वुड ग्रो। उसको ये उम्मीद थी कि ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या आप ग्रो कर जाओगे? बढ़ जाओगे? आपका जो शरीर है, आपकी हाइट है, आपका वेट है, नहीं ग्रो हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही जो पौधा होता है उसको पानी चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है और एक अच्छी सी देखभाल चाहिए होती है, ठीक है। तो पौधा क्या ऐसे उग जाता है? तो ये लड़का बोल रहा है कि मुझे लगभग एक महीने पहले एक बीज मिला, मैंने उसको जाके मिट्टी के गमले में लगा दिया और मैंने ये उम्मीद की, मैंने ये आशा की कि ये जो पौधा है, ये जो सीड है, इसमें से पौधा निकल आएगा।
फिर देखना उसकी दूसरी कोशिश क्या हुई, आई poured a little water, आई poured a little water, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। क्या किया उसने, अब पानी डालना शुरू किया, किसमें, गमले में जिसमें वो बीज लगाया था। टू मेक द सोइल राइट, मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से ठीक करने के लिए। अब देखो कई बार हमने देखा है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेत में बीज डालने से पहले अपनी मिट्टी को ठीक करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें पानी देके उसकी बुआई करते हैं। तो इसने भी क्या किया कि उस मिट्टी को ठीक करने के लिए उसमें पानी डाला, क्योंकि मिट्टी क्या थी, टाइट थी। तो इसने पहला काम यही किया, उसने पानी डाला उस गमले में। टू मेक द सॉइल राइट, मिट्टी को ठीक करने के लिए। अब बात यहाँ पे ये ऐसे आई कि बच्चे ने गमले में पानी क्यों डाला भाई, मिट्टी को ठीक करने के लिए। आई सेट द पॉट अपॉन द सिल, सिल होता छज्जा, आई सेट द पॉट अपॉन द सिल, मैंने जो गमला था उसको कहाँ पर रख दिया, छज्जे पे रख दिया। छज्जा क्या होता है, जो हमारी घर होता है उस पे स्लेब बनी हुई होती है, तो उसके ऊपर इसने उसको रख दिया, छज्जे पर रख दिया, ठीक है। वेयर द सन वुड गिव इट लाइट, क्यों रखा इसने, इसका क्या मतलब था कि इसने गमले को जाके उस छज्जे पे रख दिया, इसलिए रखा क्योंकि उसको सूरज की रोशनी मिल सके। अब पौधे को 3 चीजें चाहिए, मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, ये इसको बढ़ाती है। अब देखो पानी उसने दे दिया, दूसरा काम भी कर दिया, सूरज की रोशनी भी दे दी, क्योंकि उसको छज्जे पे बिठा दिया, रख दिया। अब नेक्स्ट, आई चेक द पॉट मोस्ट एवरी डे, अब उसने डेली देखा, जाके हर रोज देखा कि पौधा उगा या नहीं उगा, वो डेली उसको जाके चेक कर रहा था। अब बच्चों को ये आशा होती है, हम सबको होती है, अगर कुछ भी हम प्लांटिंग करते हैं, हम कुछ भी बीज लगाते हैं, तो हमारे मन में होता है जाके देखने का, क्यारी में जाके देखने का, ठीक है, खेत में जाके देखने का कि हमारे पौधे उगे या ना उगे। अब ये छोटा सा बच्चा है तो इसमें तो और ज्यादा उत्सुकता है, तो ये डेली देख रहा था, चेक कर रहा था कि वो चेक क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था कि पौधा उगा या नहीं उगा। एंड टर्न्ड इट वंस और ट्वाइस, और वो उसको घुमाता था, मतलब उसकी जगह बदलता था, एक या 2 बार। एंड टर्न्ड इट वंस और ट्वाइस, वो गमले को 1-2 बार मतलब जगह चेंज करता था, ठीक है, उसको मतलब थोड़ा सा सरका देता था, इधर उधर कर देता था, ताकि इसको अच्छे से सूरज की रोशनी मिल जाए, ठीक है, इसको पर्याप्त मात्रा में। आगे देखो, विद अ लिटिल केयर, एक छोटी सी देखभाल, विद अ लिटिल केयर एंड वाटर, और थोड़ा सा पानी। आई हेल्प्ड इट ग्रो सो नाइस, इसको मैंने इसकी मदद की, इसको अच्छा उगने में, ठीक है। तो कोई भी पौधा है उसको थोड़ी सी केयर चाहिए होती है, उसमें पानी डाल दो, उसकी मिट्टी को बार बार संभालो, उसको खाद दो, ठीक है। तो इस लड़के ने वही काम किया, और हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इसका बेटर तरीका है, जब बारिश का टाइम शुरू हो जाए तो आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो। जैसे नीम की निम्बोलियाँ होती हैं, मिट्टी में डाल दो, अपने आप उग जाएंगे, फिर आप उनको कहीं पर भी उगा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ऐसे बारिश के मौसम में, बारिश के टाइम पे आप बच्चे लोग हो, आप बिल्कुल भी मत जिसको कि भाई हमें कोई डांटेगा, कुछ नहीं करेगा। खेतों में जहाँ पर स्पेस मिले, बारिश के टाइम पे पौधा अपने आप उग जाता है, आपको डेली पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक बहुत ही अच्छा पार्ट दोगे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। तो आप हेल्प कर सकते हो, और ये बच्चा भी वही कर रहा था, तो आप सभी को पता चल गया होगा, आपने अच्छे से रीड की होगी, ठीक है। अब मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हैं, आपको ध्यान से सुनने हैं, पढ़ने हैं और कॉपी में राइट करने हैं, ठीक है। साथ में कॉपी बनाइए, राइट कीजिए, अच्छे से सीखिए।
लुक, लुक होता है लुक होता है देखा, क्या होता है देखा, किसी चीज को देखना। जैसे उस लड़के ने एक बीज को देखा था। सीड क्या होता है, बीज। लिटिल छोटा सा, लिटिल छोटा या छोटा सा। अबाउट के बारे में, अबाउट किसी के बारे में, ठीक है। ग्रो उगना, प्योर्ड डाला, प्योर्ड क्या होता है डाला। वाटर पानी, सोयल मिट्टी, सोयल क्या होती है मिट्टी, बार बार यूज करते हैं, मिट्टी में मत घुसो तो सोयल भी बोल सकते हो। राइट ठीक, आपकी मैम चेक करती है, राइट करती है ना आपके, तो वो राइट क्या होता है ठीक। सिल सॉरी पॉट गमला, यहाँ पर पॉट गमला भी बोल सकते हैं, वैसे पॉट का मीनिंग मटका भी होता है। सिल छज्जा। चेक्ड जांचना, चेक्ड जांच करना, ठीक है। जैसे आपकी मैम नहीं आपकी कॉपियां चेक करती है तो वो जांच करती है कि आपने ठीक लिखा या गलत लिखा। ट्वाइस दो बार। केयर देखभाल। हेल्प मदद, हेल्प किसी की मदद करना, ठीक है। तो ये आपके सारे वर्ड्स मीनिंग थे, वर्ड मीनिंग्स थे। आपको कॉपी में राइट करने हैं, अच्छे से ध्यान से लेसन को रीड करना है, सुनना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारे लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द पोएट शो द सीड। जो लेसन को लिखने वाला है, पोएम को लिखने वाला है, सॉरी पोएम को जो लिखने वाला है उसने कहा है कि बच्चे ने बीज कहाँ पर बोया, कहाँ पर बोया। द पोएट शोड द सीड इन अ पॉट ऑफ डर्ट। देखो शो होता बोना और सीड होता बीज, तो कहाँ पर बोया था बच्चे ने बीज। अब देखो यहाँ पर हम पोइट लेंगे, ठीक है, बच्चा नहीं बोलेंगे। द पोइट शॉट बोया द सीड बीज को इन ए पॉट ऑफ डर्ट, मिट्टी के गमले में। कहाँ पर बोया, मिट्टी के गमले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोइट पुट वाटर इनटू द सॉइल। जो पोइट है उसने जो मिट्टी थी उसमें पानी क्यों डाला, क्यों डाला, मिट्टी को ठीक करने के लिए। तो इसको हम अब इंग्लिश में लर्न करते हैं। द पोएट पुट वाटर इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर पानी डाला, गमले के अंदर, टू मेक द राइट, मिट्टी को ठीक बनाने के लिए, टू मेक द राइट। व्हाई डिड द पोएट कीप द पॉट ऑन द सिल। जो पोइट था, मतलब जो बच्चा था, यहाँ पर पोइट बच्चे को मैं याद करवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसने गमले को छज्जे पर क्यों रखा, क्यों रखा, ताकि उसको सूरज की रोशनी मिल सके। इसको हम इंग्लिश में लर्न करेंगे। द पोइट केप्ट द पॉट ऑन द सिल टू गिव सनलाइट। द पोइट केप्ट द पॉट ऑन द सिल टू गिव सनलाइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट केम आउट ऑफ द सीड। सीड में से क्या निकला, बीज में से क्या निकलता है। उस आपने देखा होगा जो लड़का बैठा है उसके साथ एक गमला रखा हुआ है और उसमें एक पौधा निकला हुआ है। तो ए स्मॉल प्लांट केम आउट ऑफ द सीड। क्या निकला उसमें से, एक छोटा सा पौधा उस सीड में से, उस बीज में से निकल आया, ठीक है। अब इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स आप सभी को पता होंगे जो बोलने में एक जैसे हो, ठीक है, साउंड एक जैसी मिले। जैसे मैट नेट, मैट नेट, विड सिड, विड सिड, फन सन, क्रो ग्रो, क्रो ग्रो। मैंने आप सभी को अपना जो पोएम फर्स्ट थी 4th क्लास की वो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर करवा दी है। तो आप सभी से आशा है कि आप उन बच्चों की भी हेल्प करेंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं पर जाकर पढ़ सके। तो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। और ये बच्चे, आप जिन बच्चों की हेल्प करोगे तो आपको भी उतनी अच्छी एजुकेशन आएगी जितनी आप उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। हेल्प करने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। तो आप सभी से मेरा यही रहेगा कि आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके साथ बने रहिए। थैंक यू।